जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जहन्नम की आग जला रखी है, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज, ये जो दुनिया की आग है इससे 70 दर्जा ज्यादा उसमें हरारत है, उसमें तेजी है। अल्लाह फरमाता है उस आग का ईंधन लकड़ी नहीं है, उस आग का ईंधन कोयला नहीं है, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है उस आग का जो जहन्नम की आग है वो इंसानों से जलती है, वो इंसानों से भड़काई जाएगी, वो पत्थरों से भड़काई जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आग को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं 1000 साल तक अल्लाह ने जब जहन्नम की आग को भड़काया है तो वो सुर्ख हो गई, यानी लाल हो गई। जरा गौर फरमाएं, औरतें चूल्हा सुलगाती हैं तो हरारत का आलम क्या होता है, हम चूल्हा जलाते हैं तो हरारत का आलम क्या होता है। जिस जहन्नम को 1000 साल तक अल्लाह ने भड़काया हो, अल्लाह की ताकत का अंदाजा करो, अल्लाह की कुव्वत का अंदाजा करो। जिस अल्लाह ने 1000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काया हो, उस जहन्नम की आग की हरारत का आलम क्या होगा, उसकी तेजी का आलम क्या होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं 1000 साल तक के जहन्नम की आग को भड़काया गया, वो सुर्ख हो गई, वो लाल हो गई। फरमाते हैं फिर मजीद 1000 साल तक यानी 2000 साल तक भड़काया गया, वो सफेद हो गई। फिर फरमाया 1000 साल और यानी 3000 साल तक जब उसको भड़काया गया तो वो काली हो गई, वो सियाह हो गई। अब जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है, जहन्नम की आग में कोई उजाला नहीं है। अल्लाह अकबर। जिस पे पत्थर डाले जाएं तो पिघल जाएं, जिस पे पहाड़ डाले जाएं तो पिघल जाएं। जरा गौर करें मेरे भाइयों, और अगर बहनें भी मौजूद हैं, माएँ भी मौजूद हैं, उनसे मैं तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जिसके पहाड़ पिघल जाएंगे, जिसके पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें हमारे जिस्म का क्या होगा। हमारा जिस्म तो दुनिया की आग से भी जल जाता है, हमारा जिस्म तो दुनिया की आग से भी पिघल जाता है। ये दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज और तर्रार वो जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर। जो आग अल्लाह अल्लाह ऐसी दर्दनाक और खतरनाक आग है जिसपे पहाड़ पिघल जाएं। अल्लाह अकबर। उसमें हमारे जिस्म का क्या बनेगा। ऐसी आग से बचने के लिए अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि तुम भी जहन्नम की आग से बचो, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी तुम ऐसे काम मत करना, ऐसे रास्ते पे न जाना जिस रास्ते पे चलकर तुम जहन्नमी बन जाओ। अल्लाह ने 2 रास्ते हमें बताए हैं, एक रास्ता वो है जो जन्नत की तरफ जाता है, एक रास्ता वो है जो जहन्नम की तरफ जाता है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए, मुझे बताइए अगर कोई बंदा कितना भी मुत्तकी हो, कितना भी दानिश्वर हो, कितना ही अक्लमंद हो, अगर वो मुंबई के रास्ते पे जा रहा है तो क्या कभी वो कलकत्ता पहुंच सकेगा। और अगर वो कलकत्ता के रास्ते पे जा रहा है तो क्या वो मुंबई पहुंच सकेगा। नहीं। अब आप मुझे बताओ हमने कौन सा रास्ता चुना है, हमने कौन सा रास्ता चुना है। अल्लाह अकबर। हमने कौन सा रास्ता चुना है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं मैं तो दुआ करता हूँ सिर्फ ये बैठे हुए नहीं बल्कि अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत को जन्नत अता करे। इसलिए कि अगर अल्लाह महबूब की सारी उम्मत को जन्नत दे तो हमारा बिगड़ता क्या है, उसके करम की बात है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने बंदों को ज्यादा बंदों को जन्नत देगा तो मेरे लिए कोई कमी हो जाएगी। उसकी जन्नत में कोई कमी नहीं है, उसकी जन्नत बहुत वसी है, उसकी जन्नत बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे भाइयों हमने कौन सा रास्ता चुना है। सब जन्नत के मुतलाशी है, सब जन्नत से मोहब्बत करते हैं, सब जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जन्नत में जाने के लिए रास्ता तो कोई चुनना पड़ेगा। रास्ता कौन सा चुना है। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस की बात है अगर कोई बंदा मुंबई का रास्ता पकड़कर दावा करे
कि मैंने जाना कलकत्ता है, तो लोग मजाक उड़ाएंगे कितना पागल है, कितना बेवकूफ है, मुंबई के रास्ते पे चल के कलकत्ता जाने का ख्वाब देख रहा है। आप बताएं, जब मुंबई के रास्ते पे चलने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, तो जहन्नम के रास्ते पे चलने वाला जन्नत में कैसे पहुंच सकता है? हमने रास्ता कौन सा चुना है? जहन्नम का रास्ता चुना है, इसलिए कि नशा जो कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो हराम रोजी कमा रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो शराब पी रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो झूठ बोल रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो फजर की नमाज में नहीं उठते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। रास्ता तो जहन्नम का चुने हो, जन्नत में कैसे पहुंचोगे? अपने साथ मजाक कर रहे हो मेरे भाई, अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। शैतान ने फिक्र को अगवा कर लिया, हमें शैतान ने लूट लिया। आओ जन्नत के रास्ते पर चलें। जन्नत का रास्ता कौन सा है? अकीदे के मामले में सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत का रास्ता, अहले जन्नत का रास्ता है। नमाज का रास्ता जन्नत का रास्ता है, वलियों की मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, अहले बैत की मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, सहाबा का रास्ता मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, रमजान के रोजों का रास्ता जन्नत का रास्ता है, सच बोलना जन्नत का रास्ता है, निगाहों की हिफाजत करना जन्नत का रास्ता है। मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले, लहर में इश्क रुखे शहदाद लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हम में से कोई ऐसा नहीं मेरे भाई जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अज़ाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जहन्नम में इतने खतरनाक अज़ाब, ऐसे ऐसे अज़ाब है जहन्नम के अंदर। अल्लाह के रसूल ने उसको देखकर बयान फरमाया, हुजूर ने शबे मेराज देखकर बयान फरमाया जहन्नम का अज़ाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सी बातें मैं बयान नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का वक्त था, जिसमें से 15 से 20 मिनट जा चुके। थोड़ी देर मैंने आपके सामने बात करना है, लेकिन आप तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज जब जहन्नम को देखा तो उसमें बहुत से अज़ाब देखे। मसलन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो खून और पीप के दरिया में गोता लगा, खौलता हुआ खून है जहन्नम के अंदर, खौलता हुआ पीप और खून है और वो उसी के अंदर डुबकियां ले रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो मैं जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हराम खाया करते थे, हराम का लुत्फ़ खाते थे। आज लोग लाटरी खेलते हैं, लोग कैरम खेलते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, लोग ताश के पत्ते खेलते हैं, लोग शर्तें लगाते हैं, कर्ज के जुआ की जितनी किस्में उलमा ने बयान की है सब हराम। हराम तरीके से जो भी रोज़ी कमाओगे जहन्नम के अंदर खून और पीप के दरिया के अंदर डुबाए जाओगे। और जो एक लुक़्मा हराम का खाए 40 दिन तक अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता। अगर उसी हालत में वो मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर देता है। आज लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, लोग झूठ बोल के कमा रहे हैं, धोखा दे के कमा रहे हैं, माल में मिलावट करके कमा रहे हैं। अपने मजहब में इसकी गुंजाइश नहीं है। हलाल से कमाओ, हलाल में बरकत है, बरकत। अल्लाह ने हराम में बरकत नहीं रखी, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी। हराम कमाने वाले के पास माल ज्यादा आ सकता है,
मगर उसको कभी सुकून नहीं रहेगा, शोर नहीं करेगा। कितने अच्छे से सब पूरा मजमा सुन रहा है, ये चंद भाई शोर कर रहे हैं। सुन लो भाई, थोड़ी देर सुन। इतनी मेहनत से हजारों लोग आप जमा करते हो, एक दो आदमी चिल्ला करके पूरी महफिल का मजा किरकिरा कर, कोई बात नहीं, इत्मीनान से सुन। मैं बैठे सब एक बार सब दुरूद पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मज़हब में हलाल हमारे लिए लाज़िम है। तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पे हलाल का तलब करना फर्ज है। हलाल में बरकत है। आप देखो फिरौन ने हराम और नमरूद ने हराम काम किए। आज ना फिरौन है, ना नमरूद है, ना उसकी दौलत है, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने हलाल के जरिए से रोजी कमाई। उस्मान गनी दुनिया से चले गए, मगर हजरत उस्मान की दौलत आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। बेशक तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप जब मदीने मुनव्वरा जाते हो तो हजरत सैयदुना उस्मान गनी ने जो उनके माल से जो हरम के लिए बिल्डिंगें वक्फ की गई है, आज भी लिखा हुआ है कि हजरत उस्मान की तरफ से ये बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ है। यानी दौलत उस्मानी आज भी मौजूद है। सच्चाई से कमाओ, दयानतदारी से कमाओ, हलाल से कमाओ, थोड़ी देर में तरक्की होगी, लेकिन ऐसी तरक्की होगी कि वो तरक्की कभी खत्म नहीं होगी। हराम के जरिए से जल्दी जल्दी तरक्की होगी, लेकिन उसके बाद आपको सुकून नहीं मिलेगा। हराम जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला जाता है। इसलिए हलाल हमेशा बाकी रहने वाला है, हराम हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के अंदर मैंने खून और पीप के दरिया में हराम खाने वालों को डूबते देखा, उनको डुबकियां लेते देखा। उसके बाद मेरे आका और तुम सबके आका और मौला मुस्तफा जाने रहमत मालिक के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने क्या देखा कि कुछ लोग हैं जो जिनके नाखून लोहे के हैं, लोहे के नाखून हैं, और लोहे के नाखून से वो अपने चेहरों को जो वो नोच रहे हैं, अपने सीनों को नोच रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, अगर किसी के नाखून हो और नाखून हमारे अपने नाखून होते हैं, हम उससे खुजा लेते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, जख्म हो जाता है। लेकिन इन नाखून की बजाय, इंसानी नाखून की बजाय अगर किसी के नाखून लोहे के हो जाए, किसी के नाखून जो है लोहे के हो जाए, तांबे के हो जाए, पीतल के हो जाए, और वो अपने मुंह को नोचे, अपने सीने को नोचे, उसका क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ये सुना तो हैरान रह गए। और जब मेरे आका ने फरमाया ये मंजर मैंने देखा तो मैंने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर चुगलखोरी किया करते थे, यानी अंदर की बात उधर लगाया करते थे, और लोगों की गीबत किया करते थे, यानी पीठ पीछे लोगों की बुराई बयान किया करते थे। अल्लाह अकबर। आज ये दोनों चीजें हमारे दरमियान आम है। पहले औरतें गीबत करती थी, अब मर्द भी गीबत करते हैं। पहले औरतें चुगलियां करती थी, अब मर्द भी चुगलियां करते हैं। इधर की बात उधर लगाना, इसको चुगली कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चुगलखोरों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है, जो इधर से सुन के उधर लगाते हैं, उधर से सुन के इधर लगाते हैं, मुसलमानों में जुदाई पैदा करते हैं, मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करते हैं, मियां बीवी में इख्तिलाफ पैदा किया जा रहा है चुगलखोरी की वजह से। भाई भाई में दूरियां पैदा की जाती है चुगलखोरी की वजह से। पीर पीर में दूरियां पैदा की जाती है चुगलखोरी की वजह से। आलिम आलिम में दूरियां पैदा की जाती है चुगलखोरी की वजह से। अगर चुगलखोरी बंद हो जाए तो उम्मत के 90% झगड़े खत्म हो जाए। याद रखो, हमें जोड़ने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, हमें तोड़ने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह को तोड़ना पसंद नहीं है, अल्लाह को जोड़ना पसंद है। जो अल्लाह के बंदों को जोड़ा करते हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमत से जोड़ लेता है। जो अल्लाह के बंदों को तोड़ा करते हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमत से दूर कर देता है। तफसीरे खजाइनुल इरफान के
अंदर अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ और फूट पैदा करे वो शैतान की औलाद है। अल्लाह के रसूल ने इसका इको कम कर दो ताकि लोगों को बात समझ में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुसलमानों के दरमियान जुदाई इख्तिलाफ पैदा करे, फितना पैदा करे, लड़ाए, मुसलमानों को आपस में लड़ाए, वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत से है। दो दोस्तों के दरमियान फूट ना डालो, दो भाइयों के दरमियान फूट ना डालो, ये चुगलखोरी की नहूसत है। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और जो चुगली से बचेगा, यानी इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने से बचेगा, इनाम क्या है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत वाकया लिखते हैं। वाकया ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको मार पीट करके कुएं में डाल दिया और उनका कुर्ता उतारा और बकरी ज़बा करके कुर्ते को बकरी के खून में भिगो करके रोते हुए आए और अपने अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे यूसुफ को भेड़िया खा गया। और सबूत के तौर पे भेड़िया भी पकड़ के लाए कि यही भेड़िया खाया, यही नालायक कमबख्त इसने खाया। यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए को देखा और भेड़िए से कहा, ओ भेड़िए, तुझे मेरे मासूम पे रहम नहीं आया? इतना खूबसूरत सा मेरा नन्ना यूसुफ तू खा गया, तुझे शर्म ना आई, तुझे ख्याल ना रहा? अंबिया जानवरों की बातें समझते हैं और जानवर अंबिया से बातें करते हैं। हजरत याकूब नबी थे तो भेड़िए ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, आप भी नबी हैं और आप जानते हैं कि आपका यूसुफ सिद्दीक भी नबी है और जानवरों पर अल्लाह ने हराम कर दिया है कि वो नबी का जिस्म खाए। कोई जानवर कभी नबी का जिस्म नहीं खा सकता, कोई जानवर कभी नबी का जिस्म नहीं खा सकता। जमीन पर भी हराम है कि नबी का जिस्म खाए और जानवर पर भी हराम है कि नबी का जिस्म खाए। मैंने आपके मासूम यूसुफ सिद्दीक को नहीं खाया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मेरे बेटे का क्या हुआ जब तूने नहीं खाया? कहा, मुझे सब पता है कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ, मुझे सब पता है। तो या अब बेटे तो खड़े थे, वो समझ नहीं रहे थे क्योंकि ये जानवर बात कर रहा था याकूब अलैहिस्सलाम से। तो जानवर से कहा, भेड़िए से, जब तुझे सब पता है तो बता मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? कहा, पता है मगर मैं बताऊंगा नहीं, अगर बताऊंगा तो ये चुगली होगी, चुगली, और अल्लाह को चुगलखोर पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं भेड़िया हूं। अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या अली मौला, या अली मौला। मैं भेड़िया हूं मगर चुगलखोर नहीं हूं, इधर की बात उधर करने वाला नहीं हूं। मैं चुगली नहीं करता ताकि आपके और आपके बच्चों के दरमियान जुदाई पैदा हो, नफरतें पैदा हो, ये काम मैंने नहीं करना। अल्लाह को उस भेड़िए की अदा इतनी पसंद आ गई कि बता दिया गया अस्हाब कहफ का कुत्ता जैसे जन्नत में जाएगा, वैसे हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या जैसे हजरते अस्हाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, इमाम गजाली लिखते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। मुझे बताओ, अगर भेड़िया चुगलखोरी से बच जाए तो अल्लाह उसको जन्नत अता करता है, अगर रसूलुल्लाह के गुलाम चुगली से बच जाए तो अल्लाह उनको जन्नत क्यों नहीं अता फरमाए? सुभान अल्लाह। चुगलखोरी ना करें। या रसूल, मेरे अजीज, मेरे भाइयों, आज हमारे घर में जो नफरतों का माहौल है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, उसकी सबसे बड़ी वजह चुगलियां हैं। चुगलखोरी से, इधर की बात उधर करने से दोस्तों में दूरियां पैदा होती है, माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान दूरियां पैदा होती है, बहनों बहनों के दरमियान दूरियां पैदा होती है। बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मुसलमान को मिलाने के लिए, अगर मुसलमान को दूसरे मुसलमान से मिलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दो। वो सच जो मुसलमानों में जुदाई पैदा करे, उसकी बजाय वो झूठ जो मुसलमानों को एक दूसरे से मिला दे।
सुभान अल्लाह। उसकी हैसियत झूठ की नहीं है। जैसे दो दोस्त लड़ रहे हो और आपस में लड़ रहे हो तो तेल डालने के लिए ये ना कहो हाँ वो तो तेरी बुराई करता था, ये क्यों कहते हो, दूर हो जाएंगे। उससे बेहतर ये कहो यार तू तो उसके बारे में गुस्से में है, वो तो तेरी बड़ी तारीफ करता है, तेरे पेट पीछे मोहब्बतों का इजहार करता है, मिला दो। अल्लाह को मिलाना, जो दो मुसलमानों को आपस में मिलाते हैं अल्लाह उनको ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। लोग तो मियां बीवी में नफरत डालने के लिए किस्से करते हैं, झूठ करते हैं। आज हर घर में आग लगी हुई है, चुगली पे कंट्रोल करो। और फिर गीबत बुज़दिल लोग करते हैं, गीबत बुज़दिल लोग करते हैं। गीबत क्या है? गीबत ये है कि किसी के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करना कि अगर उसके सामने कही जाए तो उसका दिल दुखे। ये गीबत क्या है? अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना, के जिना से भी बुरा काम है गीबत करना। पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो, बल्कि हदीस पाक में आया है जो किसी की बुराई करता है, गीबत करता है, गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। क़यामत के दिन उनके सामने मुर्दा भाइयों का गोश्त रखा जाएगा, लो खाओ। खा सकोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त? है किसी में हिम्मत मुर्दा भाई का गोश्त खाने की? मगर गीबत करने वालों को उनके मुर्दा भाई का गोश्त खिलाया जाएगा। क्यों गीबत करते हो? शैतान ने तुम्हें गीबत में मुब्तला कर दिया। दुनियादार तो दुनियादार हम देख रहे हैं, जिन्हें मजहब के ठेकेदार होने का दावा है, आज वो तबका भी शैतान का अलयकार बना। मस्जिद में बैठ के गीबतें हो रही है, मदरसों में बैठ के गीबतें हो रही है, जलसों के अंदर गीबतें हो रही है। अरे इतना कहना किसी के पीठ पीछे कि उसकी आस्तीन तो बड़ी लंबी थी, बुजुर्गों ने कहा यह भी गीबत में शुमार हो सकता है। उसकी नाक तो बड़ी चपटी है, यह भी गीबत में शुमार हो सकता है। उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा है, यह भी गीबत में शुमार हो सकता है। उसका कद तो बड़ा नाटा है, यह भी गीबत में शुमार हो सकता है। और गीबत ज़िना से बदतर है, और गीबत करने वालों को भी जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। बहुत इतराते हो जन्नती होने पर, रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया गीबत करने वालों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी कहा करते थे कि जो किसी की गीबत करता है अपनी नेकी उसके नामे अमाल में डालता है और उसका गुनाह अपने नामे अमाल में लेता है। यानी नेकी तुम कर रहे हो, ट्रांसफर किसी और के खाते में कर रहे हो, और उसका गुनाह अपने नामे अमाल में ले रहे हो। तो इमाम हसन बसरी कहते थे अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की गीबत करता। क्यों? ताकि मेरी नेकियां मेरे माँ बाप के नामे अमाल में चली जाए। मगर चूंकि गीबत करना हराम है तो मैं माँ बाप की भी गीबत नहीं कर सकता, क्योंकि गीबत करना हराम है। जरा गौर करें, आज गीबत आम हो रही है। किसी के पीठ पीछे, मैं कहता हूं किसी के पीठ पीछे किसी की बात करने से अच्छा है कि उतनी देर तक हम कलमा शरीफ पढ़ लें, उतनी देर तक हम दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज हमारे चेहरों पे नूर क्यों नहीं है? गीबत की वजह है। मुशरिकों के मुंह में और मुसलमानों के मुंह में कितना फर्क है? जरा देखो अपना मुंह आईने में जाके देखो। एक दौर वो था कि लोग मुसलमानों के चेहरे देख के मुसलमान होते थे। आज हमारे चेहरे पे वो रौनकें नहीं है, मोमिनाना रौनकें नहीं है। कॉस्मेटिक आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरत दाढ़ियां रख रहे हैं, खूबसूरत टोपियां पहन, लेकिन वो रौनक नहीं है जो कभी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के चेहरे पे देखी गई। सुभान अल्लाह। जो कभी सरकार गरीब नवाज के चेहरे पे देखी गई, जो कभी इमाम आजम के चेहरे पे देखी गई, जो हजरत महबूब इलाही के चेहरे पे देखी गई। मेरे भाई अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। और कितनी बड़ी बात कह दी गई कि गीबत जिना से बुरी चीज है। जिना से बचते हो तो गीबत से क्यों नहीं बचते? और एक बात यह भी, लोग इतने मुत्तकी हो गए, सो कॉल्ड मुत्तकी, कि सारी गीबत करने के बाद आखिरी में कहते अल्लाह तौबा, हम गीबत करने के लिए थोड़ी कह रहे थे, हम तो ऐसी बात बताने के लिए कह रहे थे। तो अगर पेशाब को शरबत कह के पियोगे तो क्या वो पेशाब शरबत हो जाएगा? सारी गीबत कह के भी आखिरी में कहते हो कि हम तो गीबत नहीं कर रहे थे। औरतों की आदत खास तौर पे पूरी पूरी रात बैठ के गीबतें करेगी और कहेगी अल्लाह तौबा इस्तगफार, हम थोड़ी गीबत करने वाले लोग हैं, अल्लाह हमको भी माफ करे, उसको भी माफ करे। हमने तो एक दूसरे को बताने के लिए कहा। अपने जमाने की राबिया बनने वालियों, इस तरीके के झूठ और मक्र से काम नहीं चलता। तुम शौहर के साथ मक्कारी कर सकते हो, अल्लाह के साथ मक्कारी नहीं कर सकते। तुम दुनिया के साथ मक्कारी कर सकते हो, रब की बारगाह में किसी का मक्र नहीं चलता। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, तो अर्ज ये कर रहा था
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम के अंदर मुख्तलिफ लोगों को देखा। मैंने आपको अभी बताया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैंने देखा कि कुछ ऐसे मर्द और औरतें हैं कि जिनको जहन्नम के अंदर उबाला जा रहा है, जिन जहन्नम की आग जोश दी जाती है तो ऊपर उठ करके आते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। उनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने उनको चिल्लाने की आवाज सुनी, इतना चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जा रहा था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं कि जो सज धज के इसलिए निकलते थे, मर्द इसलिए सज के निकलते थे कि औरतें उनको देखकर उनके मकरे में मुब्तला हो जाएं, और औरतें इसलिए सज धज के निकलती थी कि मर्द देख करके उनके चक्कर में पड़ जाएं। ये एक दूसरे को अपने चक्कर में फंसाने के लिए सजते थे। यानी सजना गुनाह नहीं है, संवरना गुनाह नहीं है, अच्छे बनठन के रहना गुनाह नहीं है। इस नीयत से सजना संवरना कि औरतों को अपने जाल में फांसे, और औरतें इस नीयत से सजे सवरे कि मर्द हमें देखें और हमारे मक्र में मुब्तला हो जाएं। ऐसे मर्द और औरतों की चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जाएगा, उनकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जाएगी। जरा तसव्वुर में तो लाएं, एक डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त बेहोश करता है, सुन करता है, उसके बाद कितनी नजाकत से काटता है, फिर दर्द की दवाएं देता है, जलन की दवाएं देता है। उसके बावजूद भी होश में आने के बाद इंसान बगैर पानी की मछली की तरह तड़पता है। जब जहन्नम की आग की कैंची से किसी का जिस्म काटा जाएगा, न बेहोश किया जाएगा, न दर्द की दवा होगी, न कोई सुन किया जाएगा, उस वक्त तो तड़पने का आलम क्या होगा। सजने से किसने मना किया? लेकिन शादियों में इसलिए बन संवर के जाते हो ताकि लड़कियों को अपने चक्कर में फांस लो। लड़कियां इसलिए बन संवर के जाएं ताकि मर्दों को अपनी तरफ माइल करें। ये अपने मजहब की तालीम नहीं। उसके बाद अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर आग के दरख्त हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते जहन्नम के अंदर आग के दरख्त हैं, और आग के दरख्तों पर आग की शाखें हैं, और आग की शाखों पर लोग उल्टे लटके हुए हैं। जहन्नम के अंदर आग के दरख्त, थोड़ी तवज्जो गौर करें। हो सकता है शायद ये इस हदीस पाक का आखिरी उन्वान हो, आगे मैं ना पढ़ सकूं, लेकिन तवज्जो आपकी खास, बहनों की बेटियों की खास तवज्जो आपकी भी। जहन्नम के अंदर आग ही आग है, उसमें आग के दरख्त हैं, आग की शाखें हैं, और आग की शाखों में कुछ इंसान है जो उल्टे लटके हुए हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने माँ बाप का दिल दुखाया करते थे, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी किया करते थे, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाया करते थे, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बातें किया करते थे, माँ बाप के सामने चिल्ला चिल्ला कर बातें किया करते थे, माँ बाप को डांटा करते थे, माँ बाप को सताया करते थे। आज आप देखिए, अल्लाह अकबर, रसूल पाक साहिब औलाद मालिक कौनैन शहंशाह दारैन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ों को खोल खोल करके बयान कर दिया, और भी जहन्नम का मुशाहिदा बयान किया। लेकिन यहाँ रुक कर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जिन गुनाहों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या हम लोग इसमें मुब्तला नहीं है? आज माँ बाप को डांटा जाता है, माँ बाप को जो है रोब उन पर दबाए और डाला जाता है, माँ बाप को अजियतें दी जाती है, माँ बाप का दिल दुखाया जाता है। अरे वो मजहब, जिस मजहब के अंदर कुत्ते और बकरियों का भी दिल दुखाने की इजाजत नहीं दी गई, आज उस मजहब के मानने वाले लड़के मजहब से इतना दूर हो गए, लड़कियां मजहब से इतना दूर हो गई, अपने माँ बाप को सताते हैं, उनको डांटते हैं। अगर माँ बाप बीमार हो जाएं और उनके दवाखाने का बिल देने की बात आए तो चार बेटे हैं, चारों आपस में झगड़ा करते हैं, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, याद रखना, अल्लाह अकबर, माँ बाप की खिदमत से बड़ी क्या नेमत हो सकती है? माँ बाप से पे खर्च करने से ज्यादा सआदत की बात क्या हो सकती है? मस्जिद बनाने में उतना सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने में उतना सवाब नहीं मिलता, जलसों में चंदा देने में उतना सवाब नहीं मिलता, किसी पर खर्च करने में उतना सवाब नहीं मिलता। सबसे ज्यादा सवाब अगर किसी चीज में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। माँ बाप पे खर्च करने का जो अज्र है वो किसी नेकी का अज्र नहीं बताया गया, यानी कहीं भी खर्च करो वो सवाब नहीं
मिलेगा। अल्लाह से जब पूछा गया कि किस पे खर्च करें, अपने माल को किस पे खर्च करें, तो अल्लाह ने पहले नंबर पे फरमाया तुम्हारे माँ बाप पे खर्च करो। सबसे पहले नंबर पे तुम्हारे माँ बाप है। आज हम दोस्तों पे तो खर्च कर रहे, करना चाहिए, बच्चों पे तो खर्च कर रहे, करना चाहिए, बीवी पे तो खर्च कर रहे, करना चाहिए, लेकिन माँ बाप पे खर्च क्यों नहीं करते? जब माँ बाप पे खर्च करने की बात आती है दिल छोटा करते हो। याद रखना, जो माँ बाप की खुशी के लिए उन पे खर्च करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों को मालदार करेगा, अल्लाह उसकी 7 पुश्तों को मालदार करेगा। इसलिए कि जो लंबी उम्र चाहता है वो माँ बाप की खिदमत करे। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल, सच्चे रसूल, सादिक और मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप की खिदमत करने वाले की उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है। माँ बाप की खिदमत करने वाले की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है। तो माँ बाप की खिदमत की बरकत से अल्लाह उस 3 दिन को कभी 3 साल बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। कोई डॉक्टर उम्र नहीं बढ़ा सकता, बड़े से बड़ा डॉक्टर उम्र नहीं बढ़ा सकता, बड़े से बड़ा आलिम तावीज देकर उम्र नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ये माँ बाप की खिदमत है। अगर मरने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो माँ बाप की खिदमत की बरकत से अल्लाह 3 दिन की उम्र को 3 साल तक बढ़ाता है। अगर खिदमत और ज्यादा है तो सिर्फ 3 साल नहीं बल्कि अल्लाह 30 साल तक भी बढ़ा देता है। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, फकी अबुल्लाह समरकंदी इस हदीस को लिख रहे हैं, हवाला भी नोट करते जाए, ऐसे नहीं समझे कि मैं यूं ही कह रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा हूं। इतने बड़े फकीह इमामुल फुकहा फिक़्ह हनफी की जब तारीख मुरत्तब होती है तो फकी अबुल्लाह समरकंदी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वो अजीम हस्ती है फकी अबुल्लाह समरकंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे, लिख रहे हदीस पाक कि 3 दिन की उम्र 3 साल में बदल जाती है, और कभी खिदमत ज्यादा होती है तो 3 साल 30 साल तक पहुंच जाते हैं। और अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ पहुंचाता है, दिल दुखाता है, अजियत पहुंचाता है और उसकी उम्र 30 साल होती है तो अल्लाह 30 साल को घटा के कभी 3 साल कर देता है। और बदतमीजी करता है तो वो 3 साल भी 3 दिन में तब्दील हो जाते हैं और इंसान जल्दी दुनिया से चला जाता है। गौर फरमाइए, आज के लड़के बूढ़े माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं, उनको कोई अहमियत नहीं देते। उलमा आ जाए, मशाइख आ जाए, सादात आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, उनके हाथ चूमने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती है। अच्छी बात है, हम मना नहीं करते, बिल्कुल मना नहीं। चूमो सैयदों के हाथ बरकत मिलेगी, चूमो उलमा के हाथ बरकत मिलेगी, चूमो पीरों के हाथ बरकत मिलेगी, लेकिन इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं किसी भी बुजुर्ग का हाथ चूमने में वो बरकत नहीं है जो तुम्हारे माँ बाप के हाथ चूमने में बरकत है। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हो? इन बुढ़े माँ बाप को जो तुमने घर का कचरा समझा है, तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारे लिए कोई दुआ कर दे, अगर अमीनुल कादरी दुआ कर दे, ये बुजुर्ग लोग दुआ कर दे, अल्लाह चाहे तो दुआ रद्द करे, अल्लाह चाहे तो दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह की मर्जी पर है। अल्लाह से कोई पूछने वाला है? जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को पूरा करने में 50 साल लगाते, 50 साल गुजारते, बेनियाज है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का असर जाहिर करने में 50 साल लगाते, उसकी अपनी शान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे लूत की कौम पर अजाब नाजिल न फरमा, तो अल्लाह कहता है इब्राहिम तू मेरा खलील जरूर है, तू मेरा प्यारा है, लेकिन उसकी कौम के लिए दुआ नहीं करना, लूत की कौम के लिए दुआ नहीं करना, मैंने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। इब्राहिम खलील जैसे को दुआ करने से रोक दिया जाता है। दुनिया में 2 ही हस्तियां हैं जिसकी दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 1 सैयदुल अंबिया की दुआ उम्मत के लिए, हुजूर की दुआ उम्मत के लिए। मेरे नबी जब अपनी उम्मत के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह रद्द नहीं करता। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, इजाबत में झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती हैं और मेरे नबी की दुआ को इजाबत ढूंढती नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी दुआ के लिए
झुक जाती है, उसको दुआए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की दुआ है। मगर वही रसूल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जैसे मफहूम हदीस है, आका फरमाते हैं जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे माँ बाप की दुआ उनकी औलाद के हक में रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। इतनी कीमती दुआएं छोड़ करके कहां भटकते हो। माँ बाप की दुआओं ने किसी को वली बनाया, माँ बाप की दुआओं ने किसी को मालदार बनाया, बेशक माँ बाप की दुआओं ने किसी को कितनी बुलंदी पे हजरत उवैस करनी जो उवैस करनी बने, ये माँ की दुआ की बरकत है। मखदूम माहिमी जो मखदूम बने, माँ की दुआ की बरकत है। बायजीद बुस्तामी जिनके लिए हजरत जुनैद बगदादी कहा करते थे कि बायजीद को वलियों में वो मकाम हासिल है जो जिब्रील को फरिश्तों में मकाम हासिल है। ये मकाम हजरत बायजीद बुस्तामी को कैसे मिला? माँ की दुआ की बरकत से मिला। सुभान अल्लाह। बेशक अरे जिन माँ बाप की दुआ से विलायत मिल जाती है, उन माँ बाप की दुआ से रोजी न मिलेगी। रोजी के लिए भटकते हो, सबसे दुआ करवा रहे हो हैं, पंडवा शरीफ जा रहे हो दुआ करवा रहे हो, किचौरा शरीफ जा रहे हो दुआ करवा रहे हो, मारेरा शरीफ जा रहे हो दुआ करवा रहे हो, अजमेर शरीफ जा रहे हो दुआ करवा रहे हो। सब जगह जाओ, कहीं मना नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में जन्नत है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर में महसूस करो, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे घर में उतारी है। तुम तो हरन की तरह कर रहे हो, जैसे हरन की नाक में मुश्क है और वो पूरा जंगल घूम रही है, किधर है खुशबू, किधर है, और पागल हुई हरन है? सब जगह जाओ, लेकिन पहले अपने माँ बाप के कदमों पे गिरो, उनसे दुआ लो। किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखकर मिलता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप का चेहरा देखे अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। बेशक। बस बात समेट को खत्म करते हुए करूं, अगर कुछ बनना चाहते हो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। हम आला मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को चिढ़ाने के लिए कहते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन जिस दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, जो आशिक रसूल है, वो माँ बाप का कभी गद्दार नहीं हो सकता जी। आशिक रसूल की पहचान है कि वो माँ बाप का वफादार होगा। हजरत बिलाल को देखो, आशिक रसूल, माँ के कैसे वफादार। हजरत उवैस करनी को देखो, माँ के कैसे वफादार। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर को देखो, माँ के कैसे वफादार। माँ ने एक जुमला कह दिया घर से निकलते हो, पूरी जिंदगी उस पर अमल किया। और हमारे नबी माँ से कितना प्यार करते थे। हमारे नबी को नबी ये उम्मी कहते हैं। हमारे नबी का लक़ब क्या है? नबी ये उम्मी। अब लोग इस पे धोखा खा गए, कहने लगे वो तो अनपढ़ है। अरे पागल, जो अनपढ़ होगा वो कायनात को कैसे पढ़ाएगा? सुभान अल्लाह। कभी किसी अनपढ़ को पढ़ाते भी देखा है? अनपढ़ को पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और हुजूर फरमाते बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। सुभान अल्लाह। सब आकर मुअल्लिम बने हैं और हुजूर बनाकर भेजे गए। सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? जिसको अल्लाह ने पढ़ा के भेजा हो उसको उस्ताद की जरूरत क्या है? सुभान अल्लाह। नबी को अनपढ़ कहने वाला जाहिल है। नबी अनपढ़ नहीं है, नबी तो पढ़ाने आए हैं। नबी तो, ये मेरा उन्वान नहीं, लेकिन बात आई तो अर्ज करूं। एक अनपढ़ है, उसको स्टेज पे बुलाकर बोलो पढ़ो, तो लोग क्या कहेंगे? मौलवी साहब पागल हुए हो। अनपढ़ को पढ़ो बोलना ये जिहालत है। सही है कि नहीं? एक आदमी है जो तकरीर करना नहीं जानता, उसको उठा के बोलो तकरीर करो,
बोले मुझे आती नहीं, जुल्म ना करो मुझ पे, मैं तकरीर करना नहीं जानता। एक आदमी नात पढ़ना नहीं जानता, उसको नात पढ़ो, बोले क्या आप पागल हुए हो, जबरदस्ती मुझसे क्या काम ले रहे हो? सुनार का काम लोहार नहीं करते, लोहार का काम सुनार नहीं करते, ऐसे ही। अब नबी पर जो पहली आयत आई, नबी पर पहली आयत कौन सी आई है? इकरा, मतलब पढ़ो। जो अनपढ़ हो उसको अल्लाह पढ़ने के लिए कैसे कहेगा? हैं? बताइए, इकरा बता रही है कि नबी अनपढ़ नहीं थे, जिब्रील के आने से पहले उन्हें पढ़ा लिखा करके भेजा गया था। सुभान अल्लाह। वो तो मौलिम बन करके आए थे ना, उन्हें मौलिम। तो बहरहाल बहस दूसरी तरफ जा रही है।